हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कल के वीडियो में देखा था आपने कि सप्तमी के दिन हम लोग जो ये बाहर विचरण करने निकले थे, पैंडल हॉपिंग। तो बाकी अष्टमी नवमी को मुझे टाइम नहीं मिलता है क्योंकि आज कन्या पूजन है। ये अष्टमी का ब्लॉग है, तो सुबह 4 बजे से उठ के ये मेरा साल भर का रहता है, हमेशा हर साल। तो अष्टमी कभी नवमी के दिन पड़ता है, कभी अष्टमी के दिन। तो इस बार अष्टमी नवमी दोनों एक साथ था, तो अंधेरे में मैंने सारा काम ख़त्म किया। दोनों सो रहे हैं अभी तक, और ये अंधेरे में ही बाहर मैंने सब कुछ अल्पना बनाया। फिर धीरे धीरे जैसे सूरज निकल आया अभी, तो गर्ल्स को, मतलब जो लड़कियां है, कन्या कंजकें होती है ना, उनको मैंने बुलाया था 9 साढ़े 9 बजे। तो इन्होंने बोला था मेरे को उठा देना, मैं हेल्प कर दूँगा। तो अब मैं उठाने 2-3 बार धीरे धीरे बुलाने गई हूँ, बाबू सो रहा है साथ में। फटाफट से मुझे भोग की तैयारी करनी है। तो हर साल मैं हलवा, पूरी, चना जो होता है, जो माता रानी को भोग लगता है, कंजकों को हम देते हैं। रात को मैंने सारा कुछ साफ़ करके सफाई करके सोई थी। अभी फिर से मैंने शुद्ध कर लिया थोड़ा सा, और जल्दी जल्दी से फटाफट चना बॉईल होने रख दिया था। फिर उसके लिए ये जितने भी नए बर्तन है ना, मैंने उसी में यूज़ करती हूँ, पूजा के लिए यूज़ किया जाता है। और ये सूजी वगैरह निकाल के, आटा गूंद के, सब कुछ रेडी करके मैंने रख दिया। देखते देखते 8 कब बज के पता ही नहीं चला। फिर अभी तक बाबू उठा ही नहीं है, उसको उठाना है, तैयार करना है। फिर भी मैंने सोचा मैं पहले तैयार हो जाती हूँ। वो लड़की बच्ची है ना, छोटी छोटी, तो उनको भी एक्साइटमेंट में ना क्या होता है, जल्दी से आते रहते हैं ऊपर, बोलते हैं आंटी मैं आ जाऊँ, आंटी मैं आ जाऊँ। तो वो लोग, तो उनको मना करने में भी मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जितना जल्दी हो सके मैंने सारा काम अपना फिनिश किया। और दोनों अभी तैयार हो रहे होंगे, मैं उनको बुला रही हूँ फटाफट से रेडी हो जाओ, एटलीस्ट पूजा ख़त्म करना है। सबसे मेन तो माता को भोग चढ़ाना है, पूजा ख़त्म करना है, हवन आदि वगैरह करके उसके बाद ही हम फ्री हो सकते हैं। बाकी कंजकों को देने के लिए जो सामान लाई थी कल रात को, वो भी पैक नहीं हो पाया। तो अभी जाके मैंने ब्लिंकिट से जो गिफ्ट बैग्स होते हैं ना, उसी में मैंने सारा कुछ डाल दिया। अदरवाइज़ हमेशा मैं गिफ्ट रैप करके सारे सामान देने की कोशिश करती हूँ। तो ये जो कंजके बिठाना है, ये ना मैं शादी से पहले, बहुत पहले, जब मैं असम में भी नहीं रहती थी, जब सिलीगुड़ी में हम लोग रहते थे, वेस्ट बंगाल में ना, तब मैं खुद ही, मैं तब छोटी ही थी, 15-16 साल की होंगी, तब से मैं नवरात्रि करती हूँ व्रत। तब मैं छोटी छोटी बच्चियों को बुलाती थी, तो पापा सामान सारा लेके आते थे, पैक करते थे, सब कुछ करके मुझे बड़ा मज़ा आता था। उस टाइम से मैंने करना शुरू किया। उस टाइम में मैं 9 दिन पूरा एकदम फलाहार और अच्छे से व्रत पालन करती थी। सोचिए, सभी मुझे बोलते थे कि तुम इतनी छोटी खुद ही हो, अभी तुम क्या इतना वो करती हो। पर पता नहीं क्यों माता रानी से है मेरा ऐसा अटैचमेंट। तो फिर ये पूजा, ये जैसे तैसे इन लोगों को मैंने उठाया, ख़त्म किया, पूजा वगैरह संपन्न करके। ये जो गिफ्ट बैग्स हैं, इन्हीं के बारे में मैं बात कर रही थी। तो फिर सारा पैकिंग इनसे जल्दी करवा के, यहाँ देखिए कंजकें मेरी आ भी गई सारी। उनको हमने बिठा के पूजा वगैरह किया, सब कुछ करके सारी बैठी हुई है। हम जब छोटे थे, इतनी छोटी होंगी जो वीडियोस में आप बच्चियों को देख रहे हैं ना, हम लोग इतनी छोटी छोटी थी। तभी हमारे जो नॉर्थ की आंटी होती थी, वहाँ क्वार्टर्स में जहाँ हम रहते थे ना, तो वहाँ पे इतने सारे क्वार्टर से हम सुबह से तो थक जाते थे। कम से कम 8-9 घरों में हमको खींच खींच के आंटियाँ ले जाती थी, गोदी में उठा उठा के, मतलब लड़कियाँ। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। मुझे एक एक मेमोरी, जितना मुझे याद है सब कुछ, मतलब वो सब सोचती हूँ अभी। और उसके बाद जब मैं खुद बड़ी हुई, फिर पापा के साथ ये करना, और आज हस्बैंड के साथ, मेरे बच्चे के साथ ये सब ये करना, माता रानी का आशीर्वाद है, टचवुड। और ऐसे ही उनका आशीर्वाद सब पे बना रहे। इतना करने की जो हमें शक्ति दी है, वो हर साल मुझे ऐसे ही मिले, यही बस मैं चाहती हूँ। तो उनको मैं पूछ रही थी कैसा बना है, क्या बना है। ऐसे काफ़ी देर तक हम लोग बात करते आने से, वो लोग अपनी स्टोरीज सुनाती है। तो बहुत मज़ा आया उस दिन। ये अष्टमी का दिन था। तो उसके बाद नवमी था कल। नवमी यहाँ पे जो होता है ना, हम लोग वहाँ पे फिर दुर्गा पूजा में बंगाली स्टाइल में, वेस्ट बंगाल में जब थे, तो सिंदूर खेला होता है, फिर माता रानी का विसर्जन होता है। यहाँ पे तो वैसा पैंडल, जैसे कि मैंने बताया, दूर होता है, इनका ऑफिस भी है क्लब, वो सब मैं नहीं कर पाती हूँ। लास्ट ईयर मैंने किया था, इस साल तो अकेले कहाँ ही जा पाऊँगी। पिछले साल हम लोग गए थे, पिछले साल के पिक्स भी मैं डाल दूँगी। तो इस बार तो नहीं हो पाएगा, वो सोच के थोड़ा बुरा लगता है, पर कोई नहीं, जितना है उसी में खुश रहती हूँ।
और मेरा बाबू देखो वो एकदम मतलब पंडित बना हुआ है और सबको टीका वीका लगा के एकदम बहुत एक्साइटेड। पिछले साल तक थोड़ा छोटा था तो उसे पता नहीं था उतना कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं, थक जाता था, रो रो के सो भी गया था। इस बार पूरा एक्टिव एकदम चार्ज हो रखा है। सुबह से उठते ही आंखें नहीं खुल रही थी। मैंने बोला चलो दीदी ये लोग आ रही है, सब लोग देखो उनको गिफ्ट देना है ना, कल हम गिफ्ट्स लेके आए, चलो जल्दी से रेडी। उठ के आया एकदम, दीदी कहाँ है, ये कहाँ है, कब आएंगे, इंतज़ार में बैठा हुआ है नहा धो के। तो बड़ा मज़ा आया मतलब उस दिन का। ये ब्लॉग में बहुत ज़्यादा तो नहीं, खैर लेट ही डाल रही हूँ, दुर्गा पूजा गया हुआ, पर वो मैंने एडिट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। ये उसके बाद मतलब एक के बाद एक पूजा, लक्ष्मी पूजा था, फिर वो सारी भी मेरे को एडिट करने हैं, तो मैं थोड़ा सा लेट चल रही हूँ ब्लॉग्स को डालने में। पर ठीक है, इनको मुझे रखना था पूरा, मेरे को दिखाना था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके जितना मेरे से एडिट हो पाएगा थोड़ा थोड़ा करके मैं डालने की कोशिश करूँगी। तो फिर बस उनका पूजन ख़त्म किया हमने सारा। उन्होंने बोला बस आंटी हो गया हमारा, हम भी जाएंगे। वो लोग भी एक दो मुझे देख करना, ये मैंने इन लोगों को कलेक्ट करना पिछले 3-4 सालों से मैं इनको बुलाती हूँ। कलेक्ट इनका ग्रुप ही है, तो अब इनका ग्रुप को ना दूसरे भी एक दो जो नई लेडीज़ है यहाँ पे आई हुई है उनको भी पता चल गया कि हाँ भाई ऐसी लड़कियाँ है, तो उनको सुबह सुबह वो कोई ले जाता है। तो इसलिए बोले कि आंटी आने में लेट हो गया, नहीं तो ये लोग सुबह ही आ जाते। और हमेशा तो आज 10 तो बज गए थे, हमेशा 8-9 बजे तक मेरा फिनिश हो जाता है। तो कोई इस बार इन लोगों को पहले ले गए थे मुझसे, तो वही बता रहे थे आंटी अगली बार ना हम लोग पहले आपके पास ही आएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, कहीं भी चले जाओ एक ही बात है, आ जाना बस। तो बस प्रणाम वनाम करके ये ना जो कन्या पूजन है, कंजक बिठाना, मेरे दिमाग में था कि जब मैं वैष्णो देवी दर्शन करके आई थी ना मई के महीने में, मई जून, तभी मेरे को था कि मैं मतलब ये कर लूँ, एक बार कर लूँ। फिर कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई इशू हो गया, जैसे कि मैंने बोला मेरे फादर इन लॉ और ये सब का एक एक चलता रहता है, जो इनका चेकअप था और ये सब, तो वो बन ही नहीं पाया टाइम। तो मैंने माता रानी से माफ़ी मांगा। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अभी क्या कर सकते हैं, ये नवरात्रि, क्योंकि वो भी चैत्र नवरात्रि होती है ना, उस टाइम में भी कंजकें बिठाते, तो उस टाइम मैं बाहर थी। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बोला दिल्ली में ही थी मैं, वहाँ से जम्मू से ट्रैवल करके आए थे जब समर हॉलीडेज़ में, तो इसलिए इस बार वो हो नहीं पाया। तो उस चीज़ का मुझे बहुत दुख था, सोचा था मैंने हो जाएगा पर नहीं हुआ। तो फाइनली सबको इस बार मतलब कि ये नवरात्रि का ही वेट करना पड़ा, मतलब दुर्गा पूजा तक हमको इंतज़ार करना पड़ा। पर अगले साल पूरी कोशिश करूँगी कि दोबारा से मैं दोनों बार जो है साल में दोनों टाइम मैं कर सकूँ। इतनी ताकत दे माता रानी, सब कुछ ठीक रखे तो बस ठीक होगा। तो बस ऐसे ही दुर्गा पूजा हर साल, अब देखिए हर साल तो मैं तब व्लॉग्स नहीं बनाती थी, पिछले साल और उससे पहले का, तब भी कई सारी चीज़ें थी, शायद मैं लेट हूँ। तो कहते ना देर आए दुरुस्त आए, तो इसलिए ये देखिए ये जो सुबह से कल से इंतज़ार कर रहा है, मम्मी गिफ्ट देना है, बस वो आ गया रेडी होके, उसको इसी का इंतज़ार था। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, मतलब जैसे स्टेशनरी सामान होते हैं सारा, टिफ़िन बॉक्स हो गया, थाली, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, कॉपी, पेंसिल, कलर पेंसिल, ये सब जो होता है जिससे जितना बन पड़ पाए, जितना हो सके वही, जितना मेरे से हो पाया, जितना होता है उतना मैं करती हूँ। ज़्यादा किसी के जिसकी जो मतलब इच्छा है उस तरह से आप कर सकते हो। तो वो खुश हो गया, अभी देखो कैसा कूद रहा है, फ्रॉक बन के दिखा रहा है। अभी हाल ही में इसका स्पोर्ट्स डे भी हुआ था स्कूल में, उसकी वीडियोस भी 2-3 नहीं हो पाए, मैं क्लिप्स डालूँगी अभी अगले वीडियोस में, अब ज़रूर देखिएगा। तो उसमें ना फ्रॉक रेस शायद उन को करवाया था आई गेस, ठीक से तो अभी वो बता नहीं पाता, लेकिन फ्रॉक बहुत बन रहा है काफ़ी दिनों से, तो बस वो फ्रॉक जंप ही दिखाता रहता है सबको। ये देखिए छोटी सी गुड़िया थी यहाँ पे, तो हस्बैंड जी देख रहे हैं, मेक श्योर कि कुछ रहा तो नहीं, कुछ छूटा तो नहीं, ऐसे करके तो बच्चियाँ खुश हो जाती है ना ये ऐसा करके। तो बस ये मैंने बोला ना, हम जब छोटे थे तो ऐसे ही हमको इतनी खुशी मिलती थी, मेनली ये गिफ्ट्स, छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना उसके लिए ही हम लोग दौड़ दौड़ के जाते थे। बहुत खुश हो जाते थे हम, अपना एक्स्ट्रा हर साल ऐसे ही एक झोला अपना पकड़ के चलते थे। जब भी कंजकें बिठाती है ना, तो एक दिन पहले ही आंटी हमको बोल देती है, बस हम लोग रेडी होके सुबह उठ जाते थे 5-6 बजे, मम्मी को तंग करते थे, मम्मी जाना है,
तो वो दिन सब याद करती हूँ और आज वही सब चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील होता है। ये छोटी सी गुड़िया हमारी बिल्डिंग के नीचे रहती है, ये सबसे छोटी सी कंजक होती है। अब जैसे कि हम दूसरों ने कैसे मतलब नवरात्रि और दुर्गा पूजा कैसे सेलिब्रेट किया वो तो हम नहीं वो कर सकते। तो मुझे फ़ोन करके काफ़ी लोग पूछ रहे थे, मेरे फ्रेंड्स और ये, कि आपने ब्लॉग्स नहीं बनाए क्या, कहाँ थे इतने दिन, कितने महीनों से। तो मैंने कहा 2-3 महीना हो गया है मुझे लेट, पर बनाया है मैंने ब्लॉग्स, तो एडिट नहीं कर पा रही हूँ काफ़ी दिन से। तो जैसे कि दुर्गा पूजा चला गया और काफ़ी सारी विश्वकर्मा पूजा हो गया, तो एक के बाद एक आप क्यों नहीं ब्लॉग्स डाल रहे हो। तो मैंने कहा रुको थोड़ा सा मुझे टाइम दो, थोड़ा कुछ चल रहा है, घर में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, वो मैंने शेयर करूँगी आपके साथ आगे चल के क्या क्या है। तो माइंड कहीं और भी चीज़ों में डाइवर्ट हो रखा था। तो बस ठीक है, गुज़र गया ये 9 दिन, अच्छे से गुज़र गया, माता रानी की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक हो गया। ठीक है, अब जितनी परेशानी चिंता है वो भी माँ ज़रूर ख़त्म कर ही देंगी, ये तो विश्वास है मेरा। तो बस वो लोग चले गए जाने की तैयारी, और उनको आशीर्वाद दे के ऐसे ही जाते हैं सब लोग, लास्ट में ना खुश हो जाते हैं बच्चियाँ, अंकल अंकल हम भी ब्लेस करेंगे, ऐसे करते हैं। तो बस सारे खुश होके चले गए। अब इसका मन बहुत दुखा था, उसके बाद से वो फिर दुखी होकर ना ब्रेकफास्ट करने लगा ना ये, उसको और जाना है। अभी उसने क्या जूस का बोतल देख लिया, कुछ ऐसा हुआ था, उनको दिया था तो उसको भी जूस चाहिए। तो मैं देती नहीं हूँ कभी भी जूस, लाना होता नहीं है तो पैकेट, तो एक्स्ट्रा मेरे पास था नहीं, एक्स्ट्रा मुझे पता था वो मांगेगा तो मैं रखी नहीं। उसने क्या किया फिर, ये रोने लगा, पापा मुझे भी चाहिए, वो पीछे पड़ा हुआ है पापा के, पापा चाहिए चाहिए। तो मैंने बोला जाओ इसको भी नीचे लेके जाओ साथ में और दिला के लाओ जो दिलवाना है। बस फिर वो पीछे पड़ा हुआ है, पापा जूस जूस, ग्लास दिखा रहा है, ग्लास में दे दो। ऐसे करके वो लोग चली गई। देखो कैमरे के सामने आके कैसे मुंह बनाता है। हाँ, और एक बात मैं बताना भूल गई, जैसे अभी इसके बाद दिवाली आएंगी, फिर हमारा लक्ष्मी पूजा, मतलब कि कोजागरी लक्ष्मी पूजा आता है हमारा, जो बंगाल असम में लक्ष्मी पूजा होता है मेनली शरद पूर्णिमा के दिन। उसके बाद फिर दिवाली आने वाली है। तो नवरात्रि में तो चलो हम लोग सब कुछ घर की सफाई और वो सब करके ही स्टार्ट करते हैं, और दिवाली में तो A to Z है ना, बचपन से जितना हमने देखा है दिवाली में घर की सफाई, एक एक चीज़ को धोना, सब कुछ करना, क्लीन करना, वो सब। यहाँ साउथ में जो मैंने लास्ट टाइम भी शायद बताया होगा कि जैसे विश्वकर्मा पूजा में हम लोग व्हीकल्स, जो गाड़ी मोटरों की पूजा करते हैं और वो सब ना, ये अष्टमी और नवमी के दिन में ही यहाँ पर घर को मतलब A to Z ऊपर से नीचे सब कुछ धोना, साफ़ करना, एवरीथिंग इन दिनों में। कोई अष्टमी, कोई नवमी, कोई दशमी के दिन भी करता है। और करके जो मोटर्स होते हैं, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती है, जितना मैंने नोटिस किया, वो सब कुछ धो के पूजा करते हैं उनकी, और वो होते हैं। और दिवाली उतना मतलब यहाँ पे मेन फेस्टिवल तो नहीं है जितना मैंने देखा, कोई दिए भी नहीं जलाते हैं, कोई मतलब उतना नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है, मुझे नहीं पता इसके बारे में ज़्यादा। तो देख रही हूँ मैं हर साल थोड़ा थोड़ा और सीख रही हूँ और पता करती हूँ, पूछती हूँ लोगों से, तो वो लोग कहते हैं हम करते तो हैं, उतना धूमधाम से नहीं शायद। तो हर जगह की ना स्पेशलिटी होती है, जैसे हमारा कोजागरी लक्ष्मी पूजा वो हम लोग बंगाल, उड़ीसा, असम में ज़्यादा किया जाता है, बाकी पार्ट्स में उनको पता नहीं होता है। तो वही है, शाम को फिर थोड़ा हम निकल गए थे आउटिंग करने के लिए, यहाँ पर जो पास वाला दूसरा पंडाल है, कल एक दूसरे में गए थे और ये दूसरा एक पंडाल है पास ही में है, ये बिल्कुल 10 मिनट ऑटो से। तो चलो फिर कल तो जाना होगा नहीं, फिर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे करके, आज भी फिर भी अष्टमी पूजा तो मेरा हो गया, कन्या पूजन, लेकिन खा कुछ नहीं रही हूँ मैं, नॉनवेज और प्याज वगैरह।